नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन प्रकार का कॉन्सेप्ट जो लगभग उस कॉन्सेप्ट से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बैग में कुल 144 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 5:2:1 हो तो बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, दिया क्या है अपने को, जो सिक्कों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, इन 3 प्रकार के क्वेश्चनों से ही बनते हैं वो, है ना। अगर ये आपके समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए क्या दिया है आपको, सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है इस प्रश्न के अंदर दे रखी है। सिक्कों की संख्या कुल 144 सिक्के हैं। और क्या दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, पहले प्रश्नों को देखते हैं, फिर बाद में अपन इनके हल पर आएंगे। ठीक है, 2 चीजें दे रखी थी। यहाँ देखिए, एक बैग में कुल 91 रुपये 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6, 3, 4 हो तो बताओ 25 पैसे। ठीक, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, जो दिया है वो बताइए। पहले तो क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है भाई, 91 रुपये है बैग के अंदर, ये दे रखा है पहली चीज़ तो। और क्या दे रखा है, और संख्याओं का अनुपात दे रखा है ना, सिक्कों की यदि इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको। ठीक है, इसमें सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा था, इसमें मूल्य और संख्याओं का अनुपात दे रखा है। इस वाले प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है प्रश्न में, एक बैग में कुल 100 सिक्के 50 25 50 1 रुपये के सिक्कों के रूप में, यदि इनके मूल्यों का अनुपात, देखिए सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है एक तो, और क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात किसका दे रखा है, संख्याओं का नहीं दे रखा है। देखिए इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्कों से। देखिए पहले क्वेश्चन पे आइए। एक बैग में कुल 144 सिक्के हैं जिनका अनुपात संख्याओं का अनुपात दे रखा था। इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए 144 सिक्के हैं टोटल, और सिक्कों की ही संख्या का अनुपात दे रखा था। योग कीजिए, 5 2 7 8 का भाग दे दिए। 144 किसके बराबर है, सिक्कों की संख्या 8 के बराबर है, इनके अनुपात के बराबर। क्या पूछा है अपने को, देखिए क्या पूछा, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसों का अनुपात कितना, 5 है। ये 25 का है, 50 का है, ये 1 रुपये का अनुपात है। ठीक है, तो किससे गुणा करेंगे, ये 5 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा 18 को 5 से गुणा करोगे 90 सिक्के। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए आपके पास, 90 सिक्के हो गए। अगर आपको 50 पैसे के सिक्के पूछे होते तो किससे गुणा करते, 2 से गुणा कर देते। अगर 1 रुपये के सिक्के पूछे होते थे 1 से गुणा कर देते। बात समझ में है सब लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ मूल्य दे रखा है कुल 91 रुपये 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्कों के रूप में। सिक्कों संख्याओं का अनुपात तो दे रखा है, लेकिन देखिए यहाँ तो सिक्कों की संख्या दे रखी थी और सिक्कों का अनुपात दे रखा था। यहाँ मूल्य दे रखा है और अनुपात किसका दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो इन संख्याओं के अनुपात को किस में बदलना होगा, मूल्य में बदलना होगा। ठीक है, क्योंकि मूल्य दे रखा है अपने को। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 25 पैसे, ये 50 पैसे, सिक्के ही है, 3 प्रकार के सिक्के हैं बैग में। इनकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को। संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, क्या दे रखा है संख्याओं का अनुपात, ये 6 3 4, 6 3 और 4, इसी अनुपात में है सिक्के। तो क्या करेंगे, इनके मूल्य में बदलेंगे। अब मूल्य में देखिए बदलेंगे कैसे, 6 सिक्के हैं 25 पैसे के, बात समझना, 6 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो बताओ कितने रुपए बनेंगे 6 सिक्कों में 25 पैसे के, बात समझ रहे हो। 6 सिक्के 25 पैसे के हैं, अपने को मूल्यों का अनुपात चाहिए। तो बताओ 6 सिक्कों में 25 पैसे के 6 सिक्के, उसमें कितने रुपए बनेंगे, 25 को 6 से गुणा करोगे कितना होगा, 150 होगा। 150 पैसे बने, 150 को रुपए में बदलोगे तो क्या होगा, 1.5 रुपये बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो रुपए में बदलना है, मूल्य में निकालना अपने को। तो क्या होगा, 50 को 3 से गुणा करोगे 150 पैसे, 150 को रुपए में बदलोगे 1.5। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार देखिए 4 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो कितने रुपए बनेंगे, 4 ही बनेंगे। ठीक है, अब अपने को दे रखा है 91 रुपये दे रखे हैं बैग में, 91 रुपये, उनके मूल्यों का अनुपात का योग कर देंगे। ये 1.5 3 3 और 4 7, ये 7 का भाग दे दिया। अब जिसका पूछा उससे गुणा करना है। देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो किससे गुणा करेंगे, सिक्के पूछे मूल्य नहीं पूछा, तो किससे गुणा करेंगे, 25 पैसों की संख्याओं का अनुपात क्या है, 6 है, तो 6 से गुणा कर दे।
ये बात समझ में आ रही है? क्या पूछा, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों के अनुपात से ही गुणा करना है। ये सिक्कों का अनुपात ये रहा 6, काटोगे कितनी बार कटेगा, 13 7 91 होता है, 13 बार कट गया। 13 को 6 से गुणा करोगे कितना होगा, 13 6 78, ये 78 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 78 सिक्के। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक बैग में कुल 100 सिक्के 25 50 व 1 रुपये के सिक्कों के रूप, इनके मूल्यों का अनुपात देखिए क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है, लेकिन अनुपात किसका दे रखा है, मूल्यों का दे रखा है। तो किस में बदलेंगे अपन, सिक्कों में बदलेंगे भाई, इस मूल्य में कितने सिक्के बनते हैं। ठीक है, ये 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के दे रखे है ना, 1 रुपये के सिक्के दे रखे, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, मूल्यों का अनुपात 2:5:7 मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो देखिए सिक्कों में बदलना, सिक्कों में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है, 100 सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, रुपए दे रखा होता तो कोई समस्या नहीं होती, अगर रुपए दे रखे होते और मूल्यों का अनुपात दे रखा होता तो उनका योग करके भाग देते थे डायरेक्ट, इस प्रश्न जैसा ही हो जाता। ठीक है, देखिए सिक्कों में बदलना है। आप देखिए मूल्यों का दे रखा है, मतलब 25 पैसों के रूप में कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं, तो कितने सिक्के बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि 25 पैसे के रूप में कितने रुपए हैं, बैग के अंदर 2 रुपये हैं। 50 पैसों के रूप में कितने रुपए, 5 रुपये, तो इसमें कितने सिक्के बढ़ेंगे, 2 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, 1 रुपये में 4 बढ़ते हैं 25 पैसे के, 1 रुपये में 4 सिक्के बढ़ेंगे 25 पैसे के, तो 2 रुपये में कितने बढ़ेंगे, 8 सिक्के बढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 5 रुपये में 50 पैसे कितने बढ़ेंगे, 5 रुपये यानी 500 पैसे, 500 पैसे में 50 पैसे के कितने सिक्के बढ़ेंगे, 500 पैसे बटा 50, इसका भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार देखिए 7 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के बढ़ेंगे, 7 ही बढ़ेंगे। ठीक है, साधारण सी बात है। देखिए अब क्या दे रखा, 100 सिक्के दे रखे हैं, जिसकी संख्या दे रखी है उसी का अनुपात निकालना है। ठीक है, जिसकी संख्या दे रखी है उसी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी थी इसलिए सिक्कों का अनुपात निकाला, 8 10 18, 18 और 7 कितना होता है, 25 होता है, ये 25 का भाग दे। अब जो पूछा है उससे गुणा करना है। 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो देखिए सिक्कों के अनुपात से गुणा करना है, 8 से गुणा कर दो गया। अगर यहाँ 50 पैसों के सिक्के पूछे होते तो किससे गुणा करते, 10 से गुणा कर देते, साधारण सी बात है। 25 चौक 100, 4 को 8 से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे, 32 सिक्के। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के क्वेश्चन है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस दोबारा से देखना अच्छे से। ठीक है।